How can we get India and Pakistan to play bilateral cricket? By frankly having peace at the borders. It is very simple. Then I think both the governments will certainly say, look, okay, we've had no incidents, nothing at all, so let's come and at least start talking. गावस्कर ने सीधे ही बोल दिया कि अगर बॉर्डर पर शांति होगी तभी सीरीज पॉसिबल है, जब तक की टेंशन है तब तक मैच का कोई चांस नहीं है। उन्होंने क्लियरली बोला कि इंडियन गवर्नमेंट इस इशू पे बिल्कुल क्लियर। हम उनके चमचे हो गए, सीधी बात है। इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान को कहना चाहिए कि ले जाइए आप। अगर भारत यहाँ नहीं खेल सकता तो हमें जरूरत ही नहीं है। जब एक बंदा अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? हम उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई फेवरेटेड आ गया। यहाँ उनको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल दिया हुआ है, यहाँ तक कि जब रूट लगता है तो सारी दुकानें भी बंद। बिल्कुल, अवाम के लिए वो लोगों की तिजारत भी खराब। ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा क्या है? अब आप लोगों की दुआएं भी इस काबिल ही रही कि टीम जीत जाए। लोगों को पहले से पता था कि हम फारिग हैं, हम निकल जाएंगे इस टूर्नामेंट से। भारत शायद चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाए। सही। और चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होने के बावजूद जो एक सेमीफाइनल हम नहीं देख पाएंगे और फाइनल भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से पाकिस्तान बार बार भारतीय जर्नलिस्ट और भारत के जितने भी पूर्व क्रिकेटर्स हैं उन सबसे सवाल पूछ रहा था कि भारत की क्रिकेट टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आती है क्रिकेट खेलने के लिए। और अब भारत पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज़ कब होंगे, जिस पर दोस्तों आज भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर सुनील गावस्कर सर ने पाकिस्तान मीडिया में ही बैठ करके एक टेलीविज़न पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को रोकता नहीं है और बॉर्डर्स पर शांति नहीं होती है तब तक भारत पाकिस्तान नहीं आने वाला है। और यही नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट भी नहीं खेलने वाला है। इसके बाद से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में एक बवाल मच चुकी है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अभी तक तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और जय शाही पाकिस्तान की बजा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया में बैठ करके बिना कोई डर और खौफ के सुनील गावस्कर सर पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं और उन्हें उनकी गलतियां भी गिना रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज का सवाल उठा तब गावस्कर ने सीधे ही बोल दिया कि अगर बॉर्डर पर शांति होगी तभी सीरीज पॉसिबल है, जब तक की टेंशन है तब तक मैच का कोई चांस नहीं है। उन्होंने क्लियरली बोला कि इंडियन गवर्नमेंट इस इशू पे बिल्कुल क्लियर है। जब तक इनकर्शंस और टेंशन चल रही हैं तब तक इंडिया पाकिस्तान सीरीज के बारे में बात भी नहीं होगी। मतलब सिंपल भाषा में बोलें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखना है तो पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, हाथ बिना मिलाए ये काम तो नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों देश अंदर ही अंदर टॉक्स कर रहे हैं, जिसको कि हम बैक चैनल टॉक्स भी कहते हैं। क्योंकि गावस्कर साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि मुझे लगता है कि बैक चैनल टॉक्स तो चल ही रही हैं, लेकिन जब तक ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती तब तक ऑफिशियल टॉक्स शुरू नहीं हो सकती हैं। मतलब हो सकता है कि पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में कोई सीक्रेट डिस्कशंस चल रहे हो, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं देती तब तक ये सीरीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, हमने वहां देखा था कि जय शाह शाहिद अफरीदी के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। वैसे तो ये लोग बयान देते रहते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं करेगा जब तक कि सरहद पर कुछ नहीं रुकेगा, लेकिन फिर यहां पर जाकर सब कुछ चंगासी कैसे हो जाता है, यही लोग सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या सच में पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा जो सबसे बड़ी एक चीज है वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो लेटेस्ट मैच हुआ था दुबई में, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया था इसलिए वो मैच दुबई में खेला गया था। और मैच में जो धुलाई पाकिस्तान की हुई, बस पूछो मत। इंडिया ने वो मैच 6 विकेट से जीत लिया था। रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्लासिक बैटिंग हमें देखने को मिली थी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर सिर्फ मीम्स बनाने के काम आया था, रन वो लोग बना नहीं पाए थे। ये मैच भी एक वन साइडेड अफेयर बन चुका था। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाइप हमेशा हाई होता है, लेकिन ग्राउंड पे मैच कॉम्पिटिटिव हो तभी मजा आता है। पहले तो मुझे अपने मीडिया के लोग मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान के, जब मेरा तो अब उनसे सवाल है ना
ये विक्रांत जो है विक्रांत गुप्ता ये जो उधर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा था, सिक्योरिटी के, इंडिया को नहीं आना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान की बारी में कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को तो यहाँ आना है। हाँ जी, जब अपनी बारी आई तो ये और 100 चीज़ें बोलता रहा, गवर्नमेंट पे डालता रहा। जब ये वहाँ पे बैठ के अपने मीडिया में बात कर रहा था तो हमारे पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा था, उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा था कि ये वहाँ ये क्यों बातें कर रहा है। ठीक है, जब वो यहाँ आया तो हमारे तो ऐसे प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे थे। ठीक है, सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारा, जिसके चैनल पे नहीं गया वो उसके खिलाफ बात करेगा, जिसके चैनल पे चला गया, ठीक है, वो बोलेगा ओहो जी, जिसके यूट्यूब चैनल पे चला गया ओहो जी बड़ा काम हो गया। ठीक है, मेरा सिर्फ अपने लोगों से सवाल है कि जो बंदा, मैं ये इस वक्त वो बात नहीं कर रहा कि वो इंडिया का था, ये फलाने का था, ये कहाँ का था। जब एक बंदा अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? आपने उसको वीजा दिया, ठीक है, देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आए ग्राउंड आए, सब कुछ करे, अपना काम करे, जो उसका प्रोफेशन हो करके निकल जाए। हम उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई वेवरेटेड आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब पहली दफा वेवरेटेड आया था, कोई मीडिया का बंदा भागा था उसके पीछे। ठीक है, उसको सुने क्या, उसको हर मीडिया चैनल वालों ने क्या उसको चैनल पे बुला के बिठा के क्या इंटरव्यू था भी नहीं ना इतना। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात ये है, सुने ना मेरी बात, सुने मेरी बात सुने, देखिए सिंपल सी बात ये है, हम उनके चमचे हो गए, सीधी बात है। इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है, ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान को कहना चाहिए कि ले जाइए आप, अगर भारत यहाँ नहीं खेल सकता तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, 70-80 मिलियन डॉलर की खातिर हमने एक तो भारत की टीम को एडवांटेज दे दिया कि वो एक ही जगह पे खेल रही है, एक ही वेन्यू पे, बाकी टीमों को वो समन कर लेती है दुबई में जितनी भी टीमों के साथ खेलें। दूसरी तरफ हमने यहाँ उनको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल दिया हुआ है, यहाँ तक कि जब रूट लगता है तो सारी दुकानें भी बंद, बिल्कुल, अवाम के लिए वो अज़ाब अलग है, तिजारत भी खराब। ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा क्या है? इस क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मुल्क में मतलब और कोई चीज़ नहीं है करने के लिए कि सारी जो तवज्जो है वो क्रिकेट। और फिर ये भी ना कि वहाँ कुछ हम परफॉर्मेंस तो दिखाइए ना, परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, लोग भी परेशान, ट्रैफिक एक अजीब सूरत हाल इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में, कोई हद नहीं है किसी चीज़ की। तो हमारी सारी रियासत की जो तरजीहात हैं वही गलत हैं। दूसरी जानिब आप देखिए तो IMF के साथ हम हाथ जोड़ते हैं कि यार खुदारा कुछ पैसे दे दीजिए हमें। दूसरी जानिब हमारे वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन अब दुबई में पहुंचते हैं तो वो जिस गाड़ी से उतरते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो मैं तो हैरान रह गया। देखिए अल्लाह ताला ने अगर किसी को दौलत दी है, मालो दौलत है किसी के, अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, तो बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप उसको इस्तेमाल करें, जिस तरीके से आप आसाइशें लेना चाहते हैं वो लें भी। लेकिन बात जब आप किसी हुकूमती पोजीशन में होते हैं या कोई आवज़ीर है मिसाल के तौर पे, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है।